प्रशिक्षण दे रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मधुबनी जिला, घर हुआ जयनगर उसराही। मेरा नाम हुआ नाज़ा खातून, मेरे पति का नाम हुआ मोहम्मद जासिम। अच्छा, ये कौन सा कला बना रहे हैं? ये सिक्की गरास है, ऐसे बोला जाता है सिक्की गरास, मगर सिक्की आर्ट बोला जाता है। सिक्की आर्ट हम लोग सिक्की काम करते हैं, सिक्की आर्ट थोड़ा सा तो ये पहले इस तरह का जो वस्तु है वो पहले मिलता था, अब बाज़ारों से धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो इसके लिए आप लोगों का क्या? देखिए सर, ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये जैसे पत्थर खोदा जाता है वैसे खोदा जाता है। कहता है लोग कि एक कला, मगर एक कला सबसे महान है। बनाने में एक एक आइटम बनाने में एक सिक्की को 75 बेर लगाना पड़ता है उसमें, और लगा करके उसको तब तैयार किया जाता है। और ये सबसे मेहनत ज़्यादा लग रहा है। देखिए इसमें हम लोग आज 2 दिन से भीड़े हुए हैं, इतना गुआ भी तैयार हुआ है। अब बतलाइए कि हम लोग कौन कलाकार कहती है कि अरे ये क्या करें, दूसरा आइटम पकड़ें, दूसरा काम करें। कितना सिलाई में ढुक गई, कितना मिथिला पेंटिंग में ढुक गई कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, मगर हम लोग नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कुछ बीत जाएगा, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि ये कला हमारा सबसे महान है। और ये चीज़ बचता है नवंबर में, नवंबर दिसंबर जो होता है उसमें इस कला जो है जंगल घास में होती है, जैसे कि नदी किनारे होता है। अच्छा, ये कितने पीढ़ी आप लोग कर रहे हैं, कितना पीढ़ी है आप? हाँ, हमारी दादी माँ बनाई, दादी माँ से छुप के हम सीखे, मेरी माँ बनाई, अब हम बनावे, मेरी बेटी बना रही है। लगता है कि मेरी बेटी से मेरी नतनी भी सीख जाएगी। सोचते हैं बेटी सबको शिक्षा देते हैं कि बेटा सबको मिथिला पेंटिंग सिखाना और बेटी को सिक्की कला सिखाना। अब हम क्या करें, हम तो अब लास्ट में हैं, बुढ़ापा शरीर हो गया, हम लोग कब तक कमावेंगे। घर का जीवन यापन खर्च निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है। हाँ, जहाँ पर राघव लाला सहाय तहाँ परवाहे की, तो जहाँ पर जो अफसर सब सहारा होंगे वहाँ पर तो हमको सब कुछ मिलेगा, ये बात है, और वहीं पर से फल भी मिलेगा। हम तो कला सीख के घर बैठे हैं, मगर अफसर सब जहाँ पर सहारा होगा वहाँ पर हम लोग को फल मिलता रहेगा, बाल बच्चा की रोजी रोटी चलता रहेगा, बाल बच्चा हमारा जीवन काटता रहेगा, हम लोग का भी जीवन कटता रहेगा। आप बचपन से ये सीख रहे हैं? बचपन से छुप छुप के सीखे हैं सर। दादी माँ मेरे मारे, टकुआ भोंक दे, कितना जगन टकुआ भोंका हुआ है, मगर हम नहीं छोड़े। और हमारा परम हो गया, सिलाई 12 साल किया, मगर हमारा पेट दोजक नहीं भरा। 1 रुपया 1.5 रुपया सिलाई मिला, छोड़ करके दादी माँ का दिया हुआ एक कला अभी ले करके बैठे हैं। इसी से हम 3 लड़की की शादी किया है। अब 3 लड़की की शादी करने के बाद अभी भी हम इस कला पकड़े हुए हैं। हम तो कहते हैं कि अगर बैठे भी घर पर रहेंगे तो अपनी कला लगाते ही रहेंगे, बनाते ही रहेंगे और बेचते रहेंगे। ये कला हम आज से नहीं कर रहे हैं, 87 से ऊपर से कर रहे हैं, मगर अपने घर में कर रहे थे। ये 20 साल बीच में बंद हो गया। एक बैग सारा सामान को बनाए जाए, जलाए जाए, काटे जाए, फेंके जाए। फिर एक ऐसा उमंग आया कि स्टेट अवार्डी हो गए, और स्टेट अवार्डी होने के बाद हमारी दुनिया जो है पलटना शुरू हो गया, और तब से हम कमा रहे हैं। बेटी की भी शादी किया है। अब सब अफसर सबकी आशीर्वाद से सब स्तर, जैसे बस मंत्रालय हुआ, उपिंदर महारथी हुआ, उसके बाद उद्योग ऑफिस हुआ, और बहुत सा ललित कला हुआ, युवा केंद्र हुआ, सब कला से हम सहयोग हमको देता रहा और हम आगे बढ़ते गए। हम लड़की सबकी शादी तो एक रिक्शा चालन से नहीं पार लगता, मगर हमारे बेड़ा पार। तरफ से क्या लाभ मिल रहा है? बस यही ना, अभी कर रहे हैं तो ये लाभ है ना हुआ।
अभी जो हम कर रहे हैं ये लाभ हमारा हो रहा मधुबनी है। से आकर के यहाँ हाँ पर सरकार कर की तरफ से- हाँ सरकार की तरफ से हम कर रहे हैं तो ये लाभ हुआ कि जैसे आप बचपन से कर रहे हैं इस कला में, तो बचपन से जब इस कला में हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों से आपको सरकार का साथ मिला? 2011 से मिलना शुरू हो गया। हाँ पहले तो करते थे तो गांव घर में बेच बिकीन करके अपना गुंजाइश करते थे, मगर बस मंत्रालय में पता लगा गए तो बोला कि देखो नाजदा तुम एक सामान बनाओ, स्टेट अवार्ड मिल जाएगा तो आपको बहुत अच्छा होगा। तो हम कहें कि अथाह हो गया है अगम कि क्या हम बनावे क्या नहीं। तो हम एक मूर्ति बनाए राधा, और राधा के हम चूड़ी धरा दिया हाथ में, कहें चूड़िया बहाने गेली पन घटवा, चूड़िया हमारी ले लो प्यारे कन्हैया। उसी पर हमको स्टेट अवार्ड मिला। 2010 में जमा किया, 11 में हमको मिला। उसमें एक अशोक सिन्हा सर थे डायरेक्टर, तो वो हमको दिया, और एक ललित बाबू थे, ये सब मिल करके हमको सम्मानित किया। रेणु कुशवाहा मंत्री थी, ये सब मिल के हमको सम्मानित किया। तब से हमको हर चीज़ में लाभ होते ही रहा। बहुत एक अच्छा सवाल ये है कि आप मुस्लिम घराने से आते हैं, कलाकार कोई मुस्लिम नहीं होते हैं, ना कोई हिंदू, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, एक इंसान की औलाद इंसान है। कला में अगर हम ताकेंगे कि ये चीज़ नहीं बनाना चाहिए तो हम भूखे मर जाएंगे। ये और सवाल कोई तो- दो जो ये सवाल तो बहुत बार आपके सामने आता भी होगा कि आप राधा और कृष्ण राधा की मूर्ति बनाए सिक्की कला के द्वारा। तो ये है सर कि हम कलाकार हैं, कला के आगे में हम ये नहीं कहेंगे हम ये नहीं बनावेंगे, ये नहीं बनावेंगे। हम तो कलाकार हैं, हमको तो बनाना ही पड़ेगा और बनावेंगे। जब हमको कलाकारी मिला है, अगर हम नहीं बनाते हैं तो फिर हमारे दोजक कौन देगा भरने के लिए? कोई हमारा दोजक नहीं भरने के लिए देगा। और वो अल्लाह पाक ने हमको ज्ञान दिया है, जिस तरीक़ा से उस तरीक़ा से हम चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नाजदा खातून। कौन कला है? ई मिथिला कला छै। मिथिला मतलब मिथिला मधुबनी जो होइ छै से एकेटा छै दुनू, लेकिन मिथिला पेंटिंग पूरा क्षेत्र मिथिला क्षेत्र में बहुत सारा गांव आबै छै, तो लेकिन ई मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानल जाइ छै। कितना लोग प्रशिक्षण कार्यशाला में? एतऽ भऽ रहल छै JNCC के तरफ से 7 दिवसीय कार्यशाला मतलब प्रशिक्षण देल जाइ छै। तो एकटा विधा में 4 आदमी के, जेना कि एतऽ सिखावल जाइ छै मंजूसा, टुकली, फिर सिक्की कला और एकटा मधुबनी पेंटिंग। तो ओहिमे एक विधा में 4 मतलब स्टूडेंट, एक टीचर। मिथिला पेंटिंग है क्या और इसमें कितने तरह का पेंटिंग बनाया? मिथिला पेंटिंग हमर सबके क्षेत्र के एकटा मतलब पूजा पाठ में सब चीज़ में यूज होवे वाला चीज़, धार्मिक मतलब हमर सबके जन्म से ही लऽ कऽ एकर जे छै ने मिथिला पेंटिंग में जे चीज़ होइ छै, जन्म होइ छै, छठियार होइ छै, ओहिमे बनायल जाइ छै, फिर शादी विवाह होइ छै ओहिमे बनायल छै। हमर सबके संस्कृति के एक धरोहर मिथिला पेंटिंग छै। ओहिमे जे छै धार्मिक चीज पर बनै छै, धार्मिक चीज सब पर। कौन कौन भगवान के मूर्ति जेना ई सीताजी के समय पर सब बनि रहल छै, तो सीता जयमाला, सीताजी पर बहुत आधारित, राम जी पर, रामायण पर, ई सब पर बहुत धार्मिक चीज पर बनै छै। लेकिन सामाजिक बेस पर भी बनै छै। आब लोग सब कोई कहै छथिन कि हाँ कि हमरा ई चीज पर बनाबै लेल, तो लोग बनाबै छै, लेकिन ज़्यादा एकर धार्मिक चीज एहि दुआरे देवी देवता पर बनै छै। तो कलर भी बहुत डार्क में होइ छै, नीक लागै छै, लोग घर में लगाबै छै। की नाम भेलै? हमर विभा लाल छै, स्टेट अवार्ड भेटल छै। इसका शुरुआत जो है कैसे हुआ और कहाँ से हुआ? ये मधुबनी पेंटिंग जितवारपुर से शुरुआत भेलै। भारत के सबसे पहला महिला छलै जगदम्बा देवी, जो पेंटिंग के आविष्कार केलकै। मतलब हमर नानी छलियै, वही पेंटिंग के ही शुरुआत पहली बार केलकै। केना पीढ़ी अपने छी? आ केना पीढ़ी अपने छी? फिर कौन सा पीढ़ी? नानी से इनकर माँ सिखलखिन, माँ से ई सिखलखिन, आ माँ छलखिन यशोदा देवी, उनका से हम सब सिखलिए।
तो हमरा सबके बाद जे छै से हमर भगिनी सब छथिन, सब हमर पूरा परिवार इएह पेंटिंग में लागल छथिन। हमर बैंगलोर में एकटा हमर हस्बैंड मतलब हमर सबके भैंसुर लगथिन, दियादनी सब वो सब जे छथिन हमर परिवार में सब इएह करै छथिन। मतलब 3 पीढ़ी जे छै 4 पीढ़ी से हमरा सब करते मतलब और पीढ़ी बढ़बे करते। आ ई नहीं छै कि हम सब लेडीज छै तऽ लड़की छै तऽ करै छै, हमर सबके बच्चा जे बेटा सब छै वो सब करै छै। छोट छोट सब तरह के मतलब सब उम्र के लोग सीख सकै छै। ये मंजूसा पेंटिंग है, पौराणिक अंग प्रदेश चंपा की ये पेंटिंग है जो अंग प्रदेश का अमूल्य धरोहर के रूप में माना जाता है। और यह पेंटिंग वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला का है। मंजूसा पेंटिंग जिसे हम अंगिका पेंटिंग भी कहते हैं। कितने दिनों से आप इस पेंटिंग से जुड़े हैं? यूँ कहिए तो होश संभाले हैं बचपन से, क्योंकि मेरी माँ करती थी और मेरी माँ की माँ भी करती थी। तो ये परंपरागत ट्रेडिशनल चल रहा है। और अब मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भाई की पत्नी, उनके बच्चे, मेरी पत्नी, यानी कि पूरा परंपरा बना हुआ है। और यूँ कहे तो मंजूसा कला अति प्राचीन लोक कला वो पारंपरिक कला है। वैदिक इतिहासकारों के अनुसार यह सिंधु घाटी सभ्यता में भी विकसित थी। समय के अंतराल में यह थोड़ी विलुप्त से हो गई है। 1934 से 1942 इस कला का पुनर्जागरण काल माना जाता है। उस समय विलियम जॉर्ज आर्चर, WG आर्चर भागलपुर में पदस्थापित अंग्रेजी हुकूमत के कलेक्टर थे। उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की भी खोज की थी और मंजूसा पेंटिंग को भी पुनः खोज निकाला था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूसा पेंटिंग को लंदन स्थित इंडिया हाउस में रख करके प्रदर्शित करने का प्रयास किया था, लेकिन यह विकसित नहीं हो पाई। इसी कारण से आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये विस्तार हो सके। हाँ, ये 82, 83, 84 के दशक में भागलपुर के बुद्धिजीवी कलाकारों ने भी एक बार प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो पुराने जो मंजूसा के कलाकार हैं, श्रद्धेय चक्रवर्ती देवी, श्रीमती निर्मला देवी, इन लोग भी प्रयासरत रहे और काम करते रहे। तो उन्हीं के आदेश पर, श्रद्धेय चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी के आदेश पर मैंने व्यक्तिगत स्वतंत्र रूप से 1992 से मंजूसा कला के विकास के लिए कार्य आरंभ किया। और आज वो कारवां था कि जब मैं गांव-गांव घूमता था तो लोग बोलते थे कि यह छोटी जाति की कला है, यह कोई कला नहीं है। लेकिन निरंतर प्रयास रहा। जब व्यक्ति काम करता है, निरंतर काम करते रहता है, तो एक रस्सी भी पत्थर पर दाग खींच सकता है। तो निरंतर प्रयास से मंजूसा कला काफ़ी आगे बढ़ा। और अभी यहाँ पे जितने भी मंजूसा आर्टिस्ट हैं, ये सारे पवन कुमार सागर हैं, वर्षा कुमारी है, माला घोष है और कविता कुमारी है, सभी डेडिकेटेड आर्टिस्ट हैं। और अभी तक मैंने अपने माँ, अपने भाइयों और पत्नी के साथ मिलकर लगभग 10,000 लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। तो आज हजारों लोग इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं। अब मंजूसा कला पहचान के मोहताज नहीं रहा, अब विकसित हो रहा है और अब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ पर ऑफिसर्स और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, बिना सरकारी सपोर्ट का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और लेकिन इसमें हमारे अंग जनपद भागलपुर के जनमानस और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी काफ़ी योगदान रहा, जो मंजूसा कला आगे बढ़ा। और कुछ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में मंजूसा कला को आप लोग किस किस जगह उकेरते हैं? जैसे दीवार हो गया, कुछ कपड़ा हो गया। तो मंजूसा कला को तो पहले हम लोग पूजा पाठ में जो उपयोग आता था, बारी मंजूसा, इसमें बनाया जाता था। वहाँ से निकाल करके मैंने दीवालों पे भी शुरू किया, क्योंकि कोई भी संस्कृति जब दिखेगी तभी उस संस्कृति से हमारी पहचान होगी।
उसके बाद लगा कि कोई कला तभी जीवित रहेगा जब कलाकार जीवित रहेंगे। तभी मैंने घरेलू उपयोग में आने वाले सामानों पर मंजूषा पेंटिंग शुरू किया। सर्वप्रथम मैंने उस पूजा पाठ से सामान से लेकर के पेपर में लाया, पेपर से फिर कैनवास में, और कैनवास से आज आपके सामने दर्जनों प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। फोल्डर फाइल है, कुंभ स्टैंड है, पेन स्टैंड है, टी कोस्टर है, दुपट्टा है, छाता है, साड़ियाँ है, ऐसे दर्जनों प्रोडक्ट हैं जो मंजूषा के। और जो मंजूषा का जो वॉल हैंगिंग होता है, जो परंपरागत कला है, वो तो चलता ही है। लेकिन अगर कोई बड़ा पेंटिंग तभी लेंगे जिसके घर में सजाने के लिए, और सभी सजाने के लिए नहीं ले सकते, लेकिन घरेलू उपयोग में आने वाला सामान आम साधारण लोग भी ले सकते हैं, और हमारी मंजूषा हर घर में जा सकती है। तो मैंने ये प्रयास किया, और हमारे सहयोगी कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर मेहनत किया। और तो और जो कोरोना काल में हमारे कलाकारों ने, मंजूषा कलाकारों ने, एक मेरा अभियान था कोरोना के संग कोरोना से जंग लड़ेंगे हम मंजूषा के संग। और मंजूषा मास्क का जो डिमांड हुआ, मंजूषा मास्क का लाखों में डिमांड हुआ, और हमारे कलाकार उस दौर में मंजूषा पेंटिंग बनाकर उस विपत्ति से दौर से मुक्ति पाए। ये हमारा लोक संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक कला है, जो कि अपनाने से सिर्फ नाम सम्मान नहीं, विकट समय में काफ़ी सहयोग भी मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार पंडित हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भागलपुर से हैं, और मैं मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र कला सागर सांस्कृतिक संगठन के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण चलाता हूँ। चित्रकला का जो कार्यशाला चल रहा है, ये क्या है? अच्छा, ये जो कार्यशाला चल रहा है, 7 दिनों का कार्यशाला चल रहा है यहाँ, ये भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय का जो ये है विंग है, वहाँ से ये संचालित हो रहा है, जो कि EZCC मतलब ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर इसको कंडक्ट कर रही है, जिसमें से हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। 4 फोक आर्ट को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, और एक है मतलब फाइन आर्ट के। तो 4 जो फोक आर्ट के आर्टिस्ट हैं हम लोग, उसमें से हम लोग 4 गुरु हो गए, जिसमें से टिकुली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और सिक्की कला, इसके 4 गुरु हैं। हमारे साथ में 4 असिस्टेंट लोग हैं जो हमारे काम को संभाल रहे हैं, और साथ साथ एक फाइन आर्ट के भी आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भी 4 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। और हम लोग को ये मौका दिया गया है हमारे यहाँ का जो कला है उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्लस इस कला को इस राज्य के सभी लोग देख सकें किस ढंग से किया जाता है, इसका प्रचार प्रसार भी होगा, और साथ में कला के बारे में सारी दुनिया के लोग जानेंगे। इसलिए इस कला का आयोजन किया गया है। मेरा संबंध है टिकुली पेंटिंग से। जैसे बिहार का टिकुली पेंटिंग, पहले टिकुली बनता था, उसके बाद उसमें बदलाव आया, और कांच पर गोल्ड फॉइल चढ़ाकर टिकुली बनता था, टिकुली के रूप में उसका इस्तेमाल होता था, और धीरे धीरे इसमें बदलाव आया, और इसमें बड़ा कांच का टुकड़ा लिए, गोल्ड फॉइल चढ़ाए, उसके बाद लकड़ी लिए, लकड़ी के ऊपर में गोल्ड फॉइल चढ़ा करके अब कलर चढ़ा करके काम किया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इसमें बहुत किस्म का यूटिलिटी आइटम जो होता है, जो उपयोग में आने वाली वस्तु होती है, जैसे ट्रे, कोस्टर, पेन स्टैंड, छाता, स्टोल और पेन स्टैंड, इस तरह का बहुत सारा चीज़ है जिसका अभी यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और उसी हिसाब से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है ताकि कला को बहुत जल्दी आगे बढ़ने का मौका मिला। मेरा नाम अशोक कुमार विश्वास हुआ, और मेरा एक सबसे बड़ा जो टिकुली पेंटिंग को सरकार के तरफ से मान्यता मिला था, जिसमें 1982 एशियाड में श्रीमती इंदिरा गांधी इस कला का चयन किए थे, और जितने भी एथलीट आए थे एशियाड में, उतने सभी 5000 एथलीट को टिकुली पेंटिंग गिफ्ट किया गया था भारत सरकार की तरफ से। ये बहुत बड़ा मौका रहा है, और हमें यहाँ आकर के इस तरह का कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं भारत सरकार का, और आपका भी आभारी है कि आप इसको कवर कर रहे हैं और लोगों तक हमारा जो कला है इसके बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।